में 33 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और कई परिवार अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ना तो अब तक किसी आधिकारिक तौर पर कोई कार्रवाई की है और ना ही सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले जांच होगी फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पटना में रावण दहन देखने गए लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं थी? क्या डीएम और पटना के एसएसपी ने भीड़ को संभालने के लिए कोई इंतजाम किया था, कोई रणनीति बनाई थी? क्या सरकार सिर्फ मुआवजा देकर 33 मौतों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा, जीतन राम मांझी को देना होगा इन सवालों का जवाब, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो इन सवालों का जवाब चाहते हैं। 33 लोगों की अब तक मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? एसएसपी हैं मनु महाराज, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां की सुरक्षा देखने की? मनीष वर्मा डीएम है, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए थे? क्या उसकी जिम्मेदारी डीएम की नहीं थी? क्यों अब बिहार सरकार पल्ला झाड़ रही है? इन 33 मौतों का मुजरिम आखिर है कौन? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या सिर्फ मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेने से काम चल जाएगा? यह सवाल, सबसे बड़ा सवाल अब बिहार में हुए हादसे के बाद उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जांच होगी और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो हादसा कल हुआ है, जिस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई है, जिस बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आ रहे थे, जिस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए थी, लाइटिंग तक ठीक से नहीं की गई थी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसका निरीक्षण करते, जायजा लेते? क्योंकि 5 लाख ठीक से नहीं की गई थी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसका निरीक्षण करते, जायजा लेते? क्योंकि 5 लाख लोगों के जुटने की अगर खबर थी तो क्या डीएम इस पूरी आयोजन की जिम्मेदारी लेकर खुद वहां मुस्तैद रहकर तमाम चीजों का देखरेख अगर वो करते तो हो सकता था इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ये भगदड़ अगर मचती तो संभाला जा सकता था इस भीड़ को। और इतना बड़ा हादसा हो गया, 33 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन सिर्फ एक औपचारिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि जांच होगी और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। अभी तक और कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों का गुस्सा चरम पर है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आपको सुनवाते हैं। अफवाह किसी ने फैलाया और एक से एक भगदंगल मच गए, नीचे गिर गए लोग, उसी पर गिरते चले गए। वो घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर आए हैं, सबका इलाज ठीक हो रहा है, आउट ऑफ डेंजर है। मरने वाले लोग हैं उनको 3 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, कल मिल जाएगा। जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपया दे रहे हैं। इस तरह से सरकार का होना चाहिए, वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि घटना के लिए प्रशासन इंक्वायरी दे दिया है, इंक्वायरी के बाद तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मौत हो गई है उनके परिजनों के लिए मुआवजा मिल रहा है। लेकिन क्या इन सब बातों से जो जिम्मेदारी है, जो मुजरिम है, वो उनको क्या माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री का ये एक औपचारिक बयान ही काफी है? क्या एक्शन नहीं होना चाहिए जिन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही बरती और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? दिस का तार खींचा है और उसके बाद कहा कि लाइन आ गया, लाइन आ गया, लाइन आ गया, लाइन आ गया और तेजी से सब भगदड़ मच गया। अब आदमी का आदमी ऊपर चढ़ते गया और जो नीचे चल गया मर गया सब। सर बहुत बुरा हाल सामने देखे, दहल गया है मिजाज। जो ही इंसान होगा उसको दहल जाएगा। ये 100% ये प्रशासन के दोष है, उसका एक भी नहीं रहने का कारण है, छोटा गेट के कारण भी हुआ है। प्रशासन का दोष है और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वहां पे छेड़खानी शुरू होती है। तो 33 मौतों का मुजरिम कौन है? क्या जीतन राम मांझी जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर इतना बड़ा आयोजन, वो भी बिहार की राजधानी पटना में अगर हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम क्या होने चाहिए थे, उसके बारे में वो जानकारी लेते?
मनु महाराज एसएसपी हैं पटना के। अगर पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, वो भी नदारद दिखे। मुख्यमंत्री पहुंचे तो तमाम पुलिस महकमे के जो अधिकारी थे, चाहे कर्मचारी थे, जो पुलिस वाले थे, वो लग गए। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से निकलते हैं, तमाम लोग वहां से नदारद नजर आते हैं, जैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों की हो ही ना। और इस बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। डीएम है मनीष वर्मा, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो जाते, मौके का जायजा लेते। जिस जगह पर गांधी मैदान में इतना बड़ा आयोजन था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा लेते, इंतजाम का जायजा लेते। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? तो सवाल यही है कि आखिर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका मुजरिम आखिर है कौन? 33 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मुआवजा बांट देने से, क्या एक औपचारिक तौर पर एक बयान दे देने से पल्ला सरकार झाड़ सकती है? क्या सरकार का काम यहीं खत्म हो जाता है? और यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह के वाकये पेश आ चुके हैं बिहार में, लेकिन न तो प्रशासन इन बातों से सबक लेता हुआ नजर आता है और न ही सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम या फिर कार्रवाई नजर आती है। पटना के गांधी मैदान में कल रावण दहन देखने के लिए जो लोग पहुंचे थे, उनमें से 33 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और आपको बता दें, पीएमसीएच जो कि पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां लोग अपनों की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ठीक तरीके से कोई इंतजाम किया नहीं गया है। लोग इस बीच अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। दर्शक सुबोध सहाय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त न्यूज 24 देख रहे हैं, पटना में मौजूद हैं। सुबोध, आप भी क्या मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये भगदड़ मची थी? क्या देखा था आपने? मैं तो भाई 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं गांधी मैदान से दूर हूँ जी। तो कल आप लोगों को कैसे जानकारी मिली इस घटना के बारे में, और क्या जानकारी आपके पास है? सबसे मोस्ट मॉडर्न एंड फास्टेस्ट जो है वो टीवी है, तो टीवी से सब जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा हमको रिक्वेस्ट करना था एक छोटी सी बात के लिए, कि जितने लोग अस्पताल में का डेथ हो गया, या जितने लोग, क्योंकि मैं मोस्ट साइंटिफिक डिवीजन में काम किया हूँ, तो और जितने लोग का डेथ हो गया और जो लोग अस्पताल में एडमिट थे, एक फोटोग्राफर अगर अंदर में परमिशन नहीं करके फोटो लेता और उसका टेलीकास्ट करता रहता है, ये आदमी का डेथ हो गया, ये आदमी का डेथ। चलिए एक लिस्ट बनाकर और फोटोग्राफ्स लेकर उनकी लिस्ट ना, उनके फोटो के साथ वो हॉस्पिटल के बाहर गेट पर या फिर ऐसी जगह पर जहां से लोग सूचना लेकर अपने लोगों को ढूंढ सकते, ये इंतजाम होना चाहिए था। शुक्रिया सुबोध जी आपका न्यूज 24 से बात करने के लिए। बड़ी घटना, और अपनी राय आप हमें दे सकते हैं अगर पटना में आप मौजूद हैं और अगर आप भी इस घटना के गवाह रहे हैं, आपने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, अगर आप भी रामलीला मैदान, माफ कीजिएगा, गांधी मैदान पहुंचे थे, पटना के गांधी मैदान जहां पर दशहरा का ये उत्सव चल रहा था, रावण दहन हो रहा था, और जिस वक्त ये घटना घटी थी, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे नंबर पर और अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, ये भी अब तय करना होगा, क्योंकि इस तरह के अगर हादसे होते हैं और उसके बाद इंतजाम में बड़ी लापरवाही सामने आती है, तो सीधे सीधे तौर पर प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक बिहार में इतने बड़े हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सरकार की तरफ से जो भी होना चाहिए था वो हम लोग कर रहे हैं, मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, अब क्या करें बताइए। लेकिन सवाल यह है कि जिन 33 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को क्या मुआवजे से सब कुछ मिल जाएगा? पटना में गांधी मैदान में हुई भगदड़ में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हम अब भी कई लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आज सुबह गांधी मैदान में घास पर एक महिला को करीब 6 महीने की बच्ची मिली है, उसे अस्पताल भेजा गया है। हैरान करने वाली ये घटना है, आपको दिखाते हैं। एक कहावत है, जाको डाको साइयां मार सके ना कोई। ये बच्ची, मासूम बच्ची मिली है, 6 महीने की मासूम बच्ची है, जो इस महिला को मिली है गांधी मैदान में जो भगदड़ मचा था उसके बाद। कहाँ मिली थी बच्ची? ये बच्चा है, जिनके बच्चे भुलाए थे, वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, उसी दरमियान ये बच्चे मिले, और वो जिनको ये बच्चे मिले हैं वो लेकर अभी थाना जा रहे हैं। 6 महीने की मासूम बच्ची है, जिसको फिलहाल थाने में ले जाया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। और इसके यही बता रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका भी कोई अता पता नहीं है। कई सुबह से हमें लोग यहाँ पे मिले हैं
जो अपने बच्चों को बच्चों को खोज रहे हैं और लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ गए। पुलिस भी लगी हुई है क्योंकि उनकी पटना के जो 4 बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी वो तलाश रहे हैं कि कहीं भी उनका बच्चा मिले। और ये मासूम बच्ची, हम वैसे तमाम दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि जो भी इस बच्चे की तस्वीर देखें वो कम से कम पीएमसी प्रशासन को या फिर पटना पुलिस या फिर न्यूज़ 24 से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि ये बच्ची अपने माता पिता के हाथों में जा सके। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि जो तस्वीर इस वक्त आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, जिस बच्चे की तस्वीर आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, अगर उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो प्रशासन को, पटना प्रशासन को उसकी जानकारी दे ताकि ये जो बच्ची है वो अपने परिवार वालों तक पहुंच सके। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतने घंटे बीत गए हैं, करीब अब मुझे लगता है कि 18 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी तक इंतजाम क्या हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, करीब 18 घंटे का वक्त बीतने को है, अभी भी लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, अपनों का पता नहीं चल पा रहा है। क्या कोई अब इंतजाम होता हुआ प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है या अभी भी इंतजाम नदारद हैं? विद्या, सरकारी दावे कितने हैं इस बात का अंदाजा सिर्फ इन तस्वीरों को देख के आप लगा सकते हैं कि ये बच्ची जो सिर्फ 4 से 6 महीने की है वो गांधी मैदान में पड़ी हुई थी, झाड़ियों के बीच में, भगदड़ के बीच में। और अभी जो दूसरी महिला यहाँ पे अपने बच्चे को तलाश कर रही थी उसकी नजर पड़ती है और जब बच्ची को तेज बुखार था और काफी वो तड़प रही थी, इसके बाद वो महिला अपने सीने से लगाकर इसे ले गया है। जी हाँ, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे और उसे अस्पताल भेजा गया है ताकि उसका पहले बेहतर इलाज हो सके। अगर प्रशासन रात से पुलिस सक्रिय की बात हो रही है, अगर पुलिस सक्रिय होती तो ये बच्ची गांधी मैदान में खुलेआम रात भर बिताई है, उसने 18 घंटे काटे हैं इसी गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे। चलिए, शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए।